बिहार के वैशाली जिला से खबर है, जहां आगामी नवंबर में संभावित बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महुआ विधानसभा क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम के शेरपुर मानिकपुर पंचायत के बहोरी हाट परिसर में जन सुराज पार्टी द्वारा बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए महुआ विधानसभा से पार्टी की संभावित प्रत्याशी संजू देवी ने कहा कि अब तक सिर्फ राजनीतिक घरानों ने यहां से विधायक और मंत्री बनकर जनता को ठगा है। क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की हालत बदतर है। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो सबसे पहले रोजगारी, पलायन और शिक्षा व्यवस्था पर काम किया जाएगा। उन्होंने वादा किया कि क्षेत्र के नेतरहाट जैसी शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि गरीब बच्चों को भी उच्च शिक्षा मिल सके। सभा में मौजूद प्रदेश चुनाव प्रभारी संजय गौतम ने कहा कि 35 वर्षों के लालू नीतीश सरकार में बिहार की दुर्दशा हो गई है। अब जनता को जात पात से ऊपर उठकर जन सुराज को मौका देना चाहिए। उन्होंने अन्य दलों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो जन सुराज की तरह अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिवंश ठाकुर एवं संचालन धनंजय सिंह ने किया। इस अवसर पर पार्टी के कई जिला स्तरीय पदाधिकारी, युवा नेता और हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बिहार के वैशाली से खबर है, जहां गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह पहली बार नहीं जब इस गांव ने देश के लिए अपने लाल को खोया हो। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में इसी गांव के शिवानंदन प्रसाद ने भी कश्मीर की सरहद पर लड़ते हुए वीरगति पाई थी। गांववासी आज भी उनकी शहादत को गर्व से याद करते हैं। ग्रामवासी उमेश सिंह, नरेश सिंह और गणेश सिंह ने बताया कि इस गांव की मिट्टी में देशभक्ति बसी हुई है। जो वतन के लिए जान देते हैं वे अमर हो जाते हैं। उनकी कीर्ति को पीढ़ियां याद रखती हैं। कुंदन की अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ी। हर हाथ में तिरंगा था और हर दिल में जोश। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी गर्व से कह रहे थे कि शहीद कुंदन के पिता नंद किशोर सिंह, माता रिंकू देवी और पत्नी प्रियंका सिंह की आंखें भी नम थी, लेकिन चेहरे पर गर्व की झलक साफ दिखाई दे रही थी। कुंदन के 2 छोटे बेटे हैं, जिनके लिए अब उनका परिवार सेना में भेजने की तैयारी कर रहा है। लेते जन्म लाखों जगत में कौन किसे याद रख पाता है। वीर गति वही कहलाता है जो सीने पर गोली खाकर अमिट छाप छोड़ जाता है। गौसपुर बरियारपुर गांव की यह दूसरी शहादत एक इतिहास नहीं, एक परंपरा बन चुकी है। वतन के लिए मर मिटने की परंपरा। यह गांव, इसकी मिट्टी और यहाँ के लोग सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। सिद्धार्थनगर जिला के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़िया चौराहा पर कृष्ण जन्माष्टमी की रात पुरानी रंजिश को लेकर 3 युवकों को बिजली के खंभे से बांधकर बुरी तरह पीटा गया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। वायरल वीडियो में डुमरियागंज के केदारनाथ कॉलोनी निवासी आयुष मिश्रा, मनीष और ईशांत को रस्सियों से खंभे में बांध कर पीटता हुआ देखा जा सकता है। उनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी नजर आ रहे हैं। पीड़ित आयुष मिश्रा के पिता ने त्रिलोकपुर थाने में नामजद तहरीर देकर आरोप लगाया कि पड़िया गांव के रहने वाले इंद्रेश पांडे, अनूप पांडे, चंदन पांडे, सचिन पांडे, तुषाल पांडे व उनके बेटे और उनके दोस्तों ने डीजे पर डांस को लेकर मामूली विवाद के बाद रस्सियों से बांधकर बेरहमी से पीटा है। आज दिनांक 19/8/2025 को थाना त्रिलोकपुर क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें 3 लड़कों को खंभे में बांधकर मारपीट की जा रही है, जिसके संदर्भ में नंदलाल सोनी सन ऑफ रामदेव सोनी निवासी डुमरियागंज, थाना डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के प्रार्थना पत्र पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
मुजफ्फरनगर जिला के थाना शाहपुर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 अगस्त को कस्बा शाहपुर के मुख्य मार्ग पर वादी पक्ष और ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि शाहपुर थाना पुलिस ने संयम बरतते हुए मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाया और आवश्यक एवं न्यूनतम बल प्रयोग कर जाम को समाप्त कराया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 17 अगस्त 2025 को नाबालिग से दुष्कर्म का मामला थाना शाहपुर में दर्ज किया गया। आज इसी को लेकर कुछ लोगों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया था, जिसे कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की गई। पुलिस ने सूझबूझ और संयम से काम लिया। इस मामले की जांच पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को सौंपी गई है। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर में 17/8 को एक 64 BNS जिसे बलात्कार का मुकदमा कहा जाता है, 13-14 साल की बच्ची थी, उसके साथ एक गलत काम करने की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके आधार पर नामजद अभियुक्त सौरभ को 18 तारीख को 18/8/2025 को जेल भेज दिया गया था और लड़की का कोर्ट में नियमानुसार बयान कराया गया था। लड़की का मेडिकल कराया गया था। कोर्ट में बयान के अवलोकन के बाद जब परिजनों को ये पता चला कि उसने लड़की ने जो बयान दिया है कुछ ऐसा बयान दिया है कि जो कि थोड़ा घर वालों के फेवर में नहीं है, तो इस परिदृश्य में आकर के और इस प्रभाव में आकर के घर वाले सड़क पे जाम लगाने का प्रयास कर रहे थे, जिसको आवश्यक बल लगा के हटा दिया गया है। साथ ही साथ इसमें कुछ लोग अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ लोग मिट्टी तेल का प्रयोग कर रहे थे या किसी ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें पुलिस ने इनको समझा बुझा कर तथा आवश्यक बल लगा करके हटा दिया गया है। बाकी इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा इसमें SPRA को जांच दे दी गई है और जांच के आधार पर जो भी तथ्य पाए जाते हैं तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी तथा निश्चित तौर से कानून व्यवस्था बनाए रखने का हर संभव कठोरतम प्रयास किया जा रहा है। पूरे देश में चुनाव आयोग के कार्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खासकर बिहार में SIR का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि सिद्धार्थनगर के जिला के डुमरियागंज विधानसभा में ग्राम सभा बयारा में BLO नियुक्ति को लेकर मामला सामने आया है, जिसमें सफाई कर्मी रोजगार सेवक को BLO बना दिया गया है, जिसमें 2 रोजगार सेवक हैं, सफाई कर्मी हैं। गांव के ही पूर्व प्रधान ने इसकी शिकायत की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वे प्रधान के आदमी हैं, इसके बावजूद भी मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दूं कि मामला सिद्धार्थनगर जिला के डुमरियागंज तहसील के ग्राम सभा बैरा का है, जहां पर रोजगार सेवक एवं सफाई कर्मी को BLO बनाया गया। वहीं इसको लेकर पूर्व प्रधान शागिर अहमद ने खुद इसकी शिकायत 1076 पर की। पूर्व प्रधान शागिर अहमद का कहना है कि शिकायत के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये प्रधान के आदमी हैं, चुनाव में बड़ी धांधली करेंगे। ये सफाई कर्मी रोजगार सेवक हैं, इनको शिक्षा मित्र बताकर BLO बनाया गया है। वहीं इसको लेकर जब सुरेंद्र कुमार मौर्य से बात की गई तो उसने बताया कि मैं पंचायत सहायक हूँ, लेकिन जो मुझे कागज़ मिला है उसमें मुझे शिक्षा मित्र बताया गया है। वहीं राम प्रसाद से बात की गई तो उसने बताया कि मैं ग्राम रोजगार सेवक हूँ, मुझे भी शिक्षा मित्र दिखाकर BLO बनाया गया है। वहीं इसको लेकर शिकायतकर्ता शागिर अहमद ने बताया कि मेरे गांव में रोजगार सेवक सफाई कर्मी को BLO बनाया गया है। ये प्रधान के आदमी है, चुनाव में धांधली कर सकते हैं। मैंने 1076 पर शिकायत की थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं इसको लेकर जब डुमरियागंज विधायक सैयदा खातून से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का चुनाव होना है, इससे चुनाव प्रभावित होगा और जगह पर मैं पता लगा रही हूँ, कहीं पर भी इस तरीके का मामला होता है तो इसे लेकर DM सिद्धार्थनगर से बात करूँगी, जिससे इस तरह का मामला ना हो। वहीं इसको लेकर जब DM सिद्धार्थनगर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लिखित रूप में शिकायत मिलने पर SDM स्तर से जांच कराई जाएगी, उस पर आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी। क्या नाम है आपका? जी सर, सुरेंद्र कुमार मौर्य। कहाँ के रहने वाले हो आप? बयारा। अच्छा, आपको BLO बनाया गया है? जी। कहाँ का BLO बनाया गया है? बयारा। आप बयारा के ही निवासी हैं? जी। किस पद पे हैं आप? पंचायत सहायक।
पंचायत सहायक हैं। जी अच्छा, लेकिन कागज में आपको जो है शिक्षा मित्र दिखाया गया है। जी हाँ, जो हमने पढ़ा है उसमें शिक्षा मित्र लिखा हुआ है, हम पंचायत सहायक पे पहना है। किसने बनाया आपको? जी यही ब्लॉक से अब हुआ है। कौन किया है? अब वही साबुल्ला, वो पीडीएफ साबुल्ला सर जो है उन्हीं पीडीएफ करके भेजे हैं। अच्छा, आपको जानकारी नहीं थी? जानकारी हमको सूचना पहले हुआ था कि बीएलओ में लगा है, लेकिन मतलब क्या इसमें क्या लिखते हैं जैसे उस पर, तो उसका जानकारी नहीं था। यह हमको जानकारी था कि हम बीएलओ में लगे हैं, मतलब बीएलओ में ड्यूटी हमारी लगाई गई है। प्रोफेशन आपका क्या है? पंचायत सहायक। आप पंचायत सहायक। जी। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद कहाँ के रहने वाले हैं आप? बड़ी जाफर कहाँ का बीएलओ बनाया गया है आपको? 12 में किस पद पे हैं आप? ग्राम रोजगार सेवक। अच्छा, आपको जो कार्ड मिला है उसमें आपको शिक्षा मित्र दिखाया हाँ, गया हाँ, है। दिखाया गया शिक्षा मित्र दिखाया। क्या कहेंगे उसको लेकर आप? उसको लेकर के सही करवाएंगे ना। किसने बनाया है आपको बीएलओ? बीएलओ अब यहाँ से जो पंचायत साहब के यहाँ से लिस्ट मांगी गई, यहाँ फार्म भरे, यहाँ से भर करके पत्र गया। किसके कहने पे हुआ था? कहने पर नहीं, यहाँ से ये लिस्ट जारी हुआ कि मतलब पंचायत में जो इसका बीएलओ में ड्यूटी लगना है फला फला लोगों का, ये बात है। आप शिक्षा मित्र नहीं है? नहीं, हम शिक्षा मित्र नहीं, हम ग्राम रोजगार सेवक। डुमरियागंज का एक प्यारा गांव है जहाँ पर रोजगार सेवक और सुपरवाइजर को शिक्षा मित्र बता करके जो है उन्हें बीएलओ बना दिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है सर कि कोर्ट की धांधली हो सकती है और ये प्रधान के आदमी है। लिखित रूप में शिकायत मिलने पर एसडीएम साहब की तरफ से जांच की जाएगी, उसका आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? सजीर अहमद बयारा का रहने वाला हूँ। सगीर जी, आपके गांव में 3 लोगों को बीएलओ बनाया गया है, जिसमें राम प्रसाद, ओम प्रकाश और सुरेंद्र मौर्य को। इन लोगों को शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र बताकर बीएलओ बनाया गया। ये लोग किस पद पर हैं? क्या ये लोग शिक्षा विभाग में हैं? ये लोग शिक्षा विभाग में नहीं है। एक सफाई कर्मी ओम प्रकाश है, सफाई कर्मी, और दूसरा राम प्रसाद रोजगार सेवक है, तीसरा सुरेंद्र मौर्य पंचायत सहायक है, और ये सब प्रधान के अधीन है। कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता है। हमको ये शुभा है कि ये लोग गड़बड़ी करा सकते हैं, और करेंगे जरूर। शिक्षा मित्र बना के उनको किया गया, जबकि बीएलओ का पद होना, बीएलओ करते हैं सब। बीएलओ ही तो बनाया गया है इन लोगों को। बीएलओ शिक्षा मित्र करके बनाया गया है ना। ये लोग शिक्षा मित्र नहीं हैं? शिक्षा मित्र नहीं है ये लोग। अच्छा, तो ये लोग सब ये बस किसी के दबाव में ये लोग सब कर रहे हैं काम, और फर्जीवाड़ा करेंगे। और जानते हैं कि आजकल वोट चोरी का क्या मामला चल रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इस पे कार्रवाई हो, इनकी जांच हो। आपने शिकायत नहीं की थी? हमने 1076 पे शिकायत की थी, अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। विधायका जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में एक गांव पड़ता है बयारा। बयारा में शिक्षा मित्र बता करके सफाई कर्मी और रोजगार सेवक को बीएलओ बना दिया गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? मैंने भी सुना है कि हमारा ही विधानसभा डुमरियागंज में एक ग्राम सभा बयारा, जिसमें उसी गांव के सफाई कर्मी को बीएलओ बनाया गया है, जिससे गांव की प्रधानी चुनाव आ रही है, उससे चुनाव प्रभावित होगा। और ऐसे इसी तरह और कई जगहों पे मैं पता कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ इस तरह हुआ है। मैं डीएम साहब से इसको लेकर वार्ता करूंगा। जो शिकायत करता है उसका कहना है मैंने शिकायत की लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये लोग प्रधान के आदमी है, गड़बड़ी कर सकते हैं चुनाव में। ठीक है, मैं डीएम साहब से बात करूंगी इसके बारे में, क्यों इस तरह हो रहा है। इससे चुनाव प्रभावित होगा, प्रधानी चुनाव प्रभावित होगा। किसी भी गांव के किसी के गांव में ना लगाए जाए।